देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। दूर होंगे, कैरियर के चलते उन्हें अप डाउन करना पड़ता है, ये मुझे दिख रहा है। नाइट आया है तो काफ़ी एनर्जेटिक इंसान होंगे। साथ में एज गैप भी है। आपसे छोटे हो सकते हैं आपके पार्टनर, मेल हो या फीमेल हो, आपसे छोटे हो सकते हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं। जितना आप उन्हें प्यार करते हो और वो भी उतना ही आपसे प्यार करते हैं, मगर बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। इमोशनल आज काफ़ी है। किंग ऑफ कप्स आया है तो इमोशनल काफ़ी है। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप हो सकते हैं बातूने हो, आप अपने दिल की बात शेयर कर लेते हो और वो छुपाते हैं। मुझे वो गाना याद आ रहा है, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है। ये गाना आप पर, ये गाना ज़रूर सुनिएगा। आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो बता भी नहीं पा रहे हैं और छुपा भी नहीं पा रहे, क्यों? उनकी इमोशंस फीलिंग्स ओवरफ्लो है। फिर भी इतने मतलब शाई नेचर के हो सकते हैं या सिक्रेटिव होंगे, जो अपनी फीलिंग्स इजीली अपने मुंह से बोल नहीं पाते हैं। आपको याद कर रहे हैं। आप एम्प्रेस हैं, दिलो दिमाग पे आप छाए हो। आप ही का फतूर है। एडिक्शन हो जो मुझे दिख रहा है। आपका एडिक्शन है उन्हें। आपके बारे में बिना सोचे, बिना ख्याल किए वो रह नहीं सकते हैं, इसलिए कि फीलिंग्स म्यूचुअल है। कभी कभी आपको लगता होगा आप नो कांटेक्ट में होंगे या वो आपसे दूर होंगे तो वो आपको याद नहीं करते हैं, आपको मिस नहीं करते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स आया है। बहुत से लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आपकी सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, 5 साल बाद भी अगर पहुंचते हैं, तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और देखिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। अगर आपको लगता है पहले आपके पार्टनर आपको नहीं चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले बेशक ना चाहते हो सकता है आपके लिए सीरियस ना हो, मगर अभी मुझे सीरियसनेस दिख रहा है उनके प्यार में। बहुत से लोग मुझे दिख रहे हैं दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। दोनों ही मैरिड हो, किड्स हो दोनों के ही, या एक के किड्स हैं दूसरे के नहीं हैं, ऐसे एनर्जी मुझे दिख रही है। एम्प्रेस है। दिलो दिमाग में आप छाए हुए हो। आप आपके बारे में सोचते हैं और उन्हें आपसे बहुत प्यार है। आप बहुत सुंदर हो उनकी नज़रों में। आप हो सकता है आप मुझे ये बोलो कि मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मोटी हूँ। किसी ने मुझे ऐसे बोला था कि कैसे मैं सुंदर हूँ, मैं तो बहुत मोटी हूँ। तो भाई, तो आप दुनिया की नज़रों में सुंदर नहीं हो, मगर अपने पार्टनर की नज़रों में आप बहुत सुंदर हो। तो वो आपके जैसा सुंदर उन्होंने कहीं देखा ही नहीं। ब्यूटी विद ब्रेन, साथ में बुद्धिमान, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कम ट्रू। हो सकता है आपकी पार्टनर की विश कमिंग फ्यूचर में पूरी हो जाए। क्यों? आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। एक अकेले की फीलिंग्स नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स मुझे दिख रही है। तो म्यूचुअल फीलिंग्स की वजह से आप दोनों की विश पूरी होने वाली है कमिंग फ्यूचर में। 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। डरते हैं आपको खोने से, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, पॉजिटिव भी हैं।
आपको आपको होल्ड करा के रखा है, ना ही हाँ करते हैं ना ही ना करते हैं, और आप भी होल्ड हैं, आप भी होल्ड हैं, हिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि आप उन्हें भुला नहीं पा रहे। उस इंसान ने जब से आप उस इंसान से मिले हैं, बेशक सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो या फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ हो, उसके बाद हो सकता है आपकी बात भी नहीं होती होगी, उसके बावजूद भी वो इंसान आपके दिलो दिमाग पे छाया रहता है, निकलता ही नहीं। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो वो अभी आपके लिए इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, पॉजेसिव हैं, आपको होल्ड करा के रखा है, और वो जानबूझ के वो आपको कुछ कमिटमेंट नहीं देते हैं। वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपको हाँ या ना में जवाब दिया तो आप मूव ऑन कर जाओगे। वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें। आपसे उनकी बात हो चाहे ना हो, बस आप उनके बने रहो, यही वो चाहते हैं। ना वो खुद आगे बढ़ेंगे ना आपको बढ़ने देंगे, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी मेच्योर हैं और लॉजिकली सोचते हैं, इसी वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। सिंगल हो या शादीशुदा हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप, वो काफ़ी लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचते हैं। इस वजह से वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, और डिसीज़न लेने की क्षमता होने के बावजूद भी तब भी वो आगे नहीं बढ़ते हैं, जो मुझे दिख रहा है। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं या पैसों की कदर करने वाले इंसान भी हो सकते हैं। साथ में मिट्टी से जुड़े मतलब अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, रीति रिवाज मानने वाले इंसान हो सकते हैं। उनकी ज़िद उन्हें रोक देती है और आगे बढ़ने नहीं देती है आपकी तरफ। रिस्क टेकर इंसान है, मगर आपके साथ आगे बढ़ने में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो एनर्जी दिख रही है। वैसे वो रिस्क लेते हैं, काफ़ी बोल्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, मगर यहाँ प्यार का मामला आता है, उनको आगे बढ़ने से खौफ होता है। एक खौफ उनमें जागता है, जो मुझे दिख रहा है। रात दिन सोचते रहते हैं आपके बारे में, अच्छे बुरे सारे ख्याल उनके दिमाग में चलते रहते हैं, पुरानी बातों को रिकॉल करते हैं, और आपके साथ बिताए हुए वो अगर बेशक थोड़े से पल हो, वो पलों को रिकॉल करते हैं, और एक एक लम्हा वो जीते हैं जो वो पहले नहीं जिए होंगे। हो सकता है आपने हर बार कोशिश की हो उनसे बात करने की, हर बार आपने इनिशिएटिव लिया होगा, हो सकता है आप उनके पीछे भी जाते थे, आप वो मौका ढूंढते थे कि आप उनसे बात कर सको, मगर हर बार उन्होंने आपकी इंसल्ट की होगी, आपको भगाया होगा, है ना, जैसे भगाते हैं वैसे भगाया होगा, है ना। तो अब वही चीज़, एक एक चीज़ वो रिकॉल करते हैं और उन लम्हों को जीते हैं जो उस टाइम उन्होंने नहीं जिया था, और आप भी परेशान होकर थक गए, अब आप पीछे नहीं जाते हो, और आपको एक एक बात आपको रिकॉल होती होगी कि कैसे इंसल्ट की थी, इस दिन मैंने ये किया था, ऐसे इंसल्ट की है, उस दिन मैंने वो किया था तो उस तरीके से इंसल्ट की मेरी। हर तरीके से उन्होंने कोई तरीका नहीं छोड़ा था आपकी इंसल्ट करने का, और आप भी ओवर गिविंग नेचर था, आप भूल जाते थे, आप फिर नेक्स्ट डे फिर वही गलती करते थे, फिर आप गलती करते करते थक गए और आप भी आगे एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं, जो मुझे दिख रहा है। अब आप सेल्फ लव में हो, अब उनको आपकी एडिक्शन हो गई है, इसलिए कि आप जो करते थे आपने करते करते बंद कर दिया, है ना। आपने जो करते करते बंद किया, वो उनको उस चीज़ की आदत लत लग गई थी, हैबिचुएटेड हो गए थे। अब जो आप नहीं करते थे वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, आप आ तो नहीं रहे, अभी आप इस टाइम आप ये करते, उस टाइम आप वो करते थे, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल करते हैं और दर्द में चले जाते हैं। अब आप दुनिया बन गए हो, वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप काफ़ी मासूम हो उनकी नज़रों में, साम दाम दंड भेद से परे, आपकी मासूमियत पे वो फिदा हैं, आप काफ़ी मासूम हैं, इनोसेंट हैं, और एक सक्सेसफुल वुमेन या मैन हो सकते हैं। एक कंप्लीशन आपके साथ देखते हैं, फुलफिलमेंट आपके साथ ही देखते हैं, उनको लगता है वो आप ही से बिलोंग करते हैं,
वो अपने आप को अलग नहीं समझते, वो सोचते हैं आप उनके अंदर हो और वो आप ही के अंदर है, वो आप ही से बिलोंग करते हैं, ये उन्हें लगता है। और होलनेस फील होता है आपके साथ, उनको लगता है कंप्लीटनेस आप ही के साथ है, कंप्लीट वो आप ही के साथ होते हैं। और एक होलनेस, उन्हें लगता है संपूर्ण मैं तभी होता हूँ जब मैं आपके साथ होता हूँ। आप उन्हें कंप्लीट फील कराते हैं, एक पीस, एक सुकून वो आप ही के साथ फील करते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश करके देख लिया इस प्यार से भागने का, सारे तरीके आजमा लिए, कोई तरीका नहीं छोड़ा आपसे भागने का, मगर वो भागते भागते आप ही के दर पर आकर रुक गए हैं। चारों दिशाएं घूम चुके हैं भागते भागते, आखिरी में आप ही के पास आके थम गए हैं कि और नहीं भाग पा रहा हूँ, अब तुम्हारे प्यार से ना मैं छुप पा रहा हूँ ना भाग पा रहा हूँ। ये एनर्जी है। एक फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही आपके लिए, आपके बारे में सोचते रहते हैं और बहुत ही करीब से फील करते हैं आपको। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में। ओवरबर्डन है, ओवरबर्डन बहुत दिख रहे हैं मुझे, एंजाइटी हो रही है उन्हें, फियर भी है, साथ में फियर भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कंधे पे ले रखी है, खुद ने ले रखी है। मुझे दिख रहा है कैरियर का भी है, पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हो सकते हैं। हाँ, कंजूस तो दिख ही रहे हैं मुझे, कंजूस और मेटेरियलिस्टिक, काफ़ी मेटेरियलिस्टिक हैं आपके पार्टनर। लग्जरियस लाइफ जीते हैं और उस लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए पैसे कमाने में जुटे रहते हैं, भागते रहते हैं पैसे कमाने। जो है उनसे वो संतुष्ट नहीं है, जितना है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। मतलब संतुष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए ओवरबर्डन है, ओवरलोडेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हो सकता है फैमिली मेम्बर बहुत हो, या आपकी तरफ आने के लिए फैमिली रोक रही है, कोई ना कोई बंदिश है जिस वजह से वो बंदिश बर्डन बन गई है। वो कैरियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। जहाँ पर भी है आपसे बेशक दूर हो, मुझे दिख रहा है दूर है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। पास्ट में हो सकता है कोई एग्रेसिव एक्शन लिया हो, आपके पार्टनर की ज़ुबान तेज हो सकती है, ज़ुबान बहुत तेज हो सकती है, तलवार की धार जैसी, मुंह से बोलते हैं और सीने भी आके लग जाती होगी आपके। और 2 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हैं, उनकी जो थ्रोइंग होती है, इसलिए कि सारे डिवाइन मस्कुलाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं और सारी फेमिनाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं। तो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमें अवेकन करने के लिए वो मतलब इतना रूड बिहेव करते हैं हमसे कि आंखों में से आंसू निकल जाए, मगर फेमिनाइन उतनी ही ढीठ होती है, उतनी ही ढीठ होती है, उनको कोई असर ही नहीं होता। इसलिए कि ज़िंदगी में इतनी इंसल्ट डिवाइन फेमिनाइन ने किसी से भी नहीं कराई जितने डिवाइन मस्कुलाइन करते हैं उनकी। उठते बैठते अच्छी तरीके से झंड करते रहते थे, है ना। तो इस जर्नी में थोड़ी देर बाद ही जब वो इतना इंसल्ट करते हैं, गुस्सा एकदम पाड़ा चढ़कर बोलता है कि इस आदमी की शक्ल ही नहीं देखनी है नेक्स्ट डे से, और इस आदमी से मिलना नहीं है, या जो भी है मस्कुलाइन एनर्जी में, अब इसकी शक्ल नहीं देखनी है, आप कल से कोई इंटरटेन नहीं करना है, ना ही इसकी शक्ल देखूंगी, ना ही इस रास्ते से जाऊंगी। भगवान जब भी आप ये प्रे करते हो, उसी टाइम उस इंसान का मैसेज आ जाता है, या फिर वो इंसान कॉल करता है, या फिर आपको रास्ते में दिख जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो सोया हुआ गुस्से में, जो सोल गुस्से में है ना, जो डिवाइन फेमिनाइन जो शेरनी बन चुकी है, वो अपने अदर हाफ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को देखकर फिर प्यार में बढ़ जाती है। इसलिए कि बॉडी तो कुछ नहीं है, सोल है सब कुछ। जब सोल अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट को देखती है, फिर वो रोमांटिक हो जाती है, फिर कहती है वो सब भूल जाती हूँ जो किया सो किया, वो मेरे काउंटर पार्ट है, भूल जाओ। और फिर प्यार उमड़ता है, फिर चेसिंग एनर्जी में चली जाती है। ये हमेशा करती रहती है, मगर आखिरी में आके डिवाइन मास्कुलाइन भी जो अनअवेकन होते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर एक ही बारी में घोस्ट कर देते हैं,
अच्छे से इंसल्ट करके एक ही बारी में घोस्ट कर देते हैं। मगर उनके गुस्से में भी आप रिकॉल करना प्यार ही होता है। डिवाइन फेमिनाइन क्यों उन्हें चेस करती है? वो जब गुस्सा भी दिखाते हैं उसमें भी प्यार ही प्यार होता है। आप कभी भी उनके गुस्से को रिकॉल करना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का, एक एक गुस्से में प्यार ही झलकेगा। वो आपका भ्रम नहीं होता है, रियलिटी होती है। उनके डांटने में भी, उनके झगड़े में भी आपको प्यार ही प्यार नजर आएगा, यही रियल है। एनर्जेटिक है, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे आपके पार्टनर। ऑप्टिमिस्टिक है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है। उनकी स्माइल अच्छी हो सकती है, हाइट अच्छी हो सकती है, कलरफुल हेयर हो सकते हैं और स्पिरिचुअल भी है। नॉलेजेबल इंसान है, ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, कैरियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं। सारा फोकस कैरियर पे है और आप पर है। आप एडिक्शन हो, प्यार है आपसे, तो थर्ड पार्टी जो भी है उनके तरफ उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं और आपके साथ एक फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए मुझे अभी की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप लोग स्टक होंगे एक सिचुएशन में आकर, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए कि मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपको होल्ड करा हुआ है, ऐसे करके होल्ड करा हुआ है, अपने सीने से लगा रखा है, मगर सीने से लगे ही हुए हो, है ना। रियलिटी में ज़िंदगी में नहीं हो, सिर्फ सीने में ही, हार्ट में ही बसे हुए हो। आपके पार्टनर के काफ़ी पैसे ब्लॉक हैं, वो ब्लॉक की वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल हार्डशिप चल रही है, जो भी हो रहा है उनकी लाइफ में नेगेटिव 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 हो रहा है, इस वजह से उनको कुछ पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा है जो आपकी तरफ आगे बढ़े। मगर आप दुनिया बन गए हो, एक सक्सेस आप ही के साथ देखते हैं। क्यों? उनको लगता है आपसे ही होलनेस है, आप ही से तरक्की है, आप ही वेल्थ हो, आप ही विजडम हो, एबेंडन भी आप ही हो। आप ही के आने के बाद उन्होंने जाना प्यार क्या चीज़ है, प्यार क्या होता है, आप ही ने सिखाया। उससे पहले उनको काफ़ी ट्रस्ट इशू था। उनको लगता है सारे ही फीमेल या मेल ऐसे ही होते हैं, धोखा देते हैं, या उनके कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, यही सोचते हैं। जो हमारे डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं उनको ट्रस्ट इशू बहुत होता है, ट्रस्ट इशू बहुत होता है। वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं इजीली, किसी पे भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि किसी पे भी नहीं करते। क्यों? फेमिनाइन को ट्रस्ट इशू होता है, फेमिनाइन को बहुत ट्रस्ट इशू होता है। क्यों? वो वर्कोलिक होती है फेमिनाइन, वो हर काम खुद करती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, सेल्फ मेड होती है, तो उसको हर काम खुद करने की आदत होती है। उसको किसी से काम करवाती है तो उसको क्वेश्चन मार्क होता है, पता नहीं ये सही करेगा, धोखा तो नहीं देगा, ये अपने हाथों से करेगा। तो इसलिए वो हर काम खुद करती है, तो उसको ट्रस्ट इशू होता है। और वो उनके मिरर सोल है, तो मिरर सोल को भी सेम ट्रस्ट इशू होता है। जब फेमिनाइन 7 चक्रा एक्टिवेट करती है और अपने सारे ये इशू को हील करती है, तो उनकी भी हीलिंग होती है। किसी ने मुझसे पूछा ये सारे काम फेमिनाइन को ही क्यों करने पड़ते हैं, मास्कुलाइन नहीं करते, वो तो इतने एटीट्यूड में रहते हैं। तो ये जर्नी फेमिनाइन की है, ड्राइवर इस जर्नी की फेमिनाइन है। अनअवेकन फेमिनाइन इस जर्नी की ड्राइवर है। तो ये जो गाड़ी आप चला रहे हो, ये इस जर्नी के ड्राइवर आप हो। आप गाड़ी चलाओगे ढंग से तो पीछे जो सोए हुए आपके काउंटर पार्ट हैं वो काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट हैं, क्लेवर हैं, उनको पता है कि जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है। उनके बारे में सोचना आपका काम नहीं है, जिन्होंने ये जर्नी बनाई है उनका काम है ना। तो आप उनके बारे में मत सोचो, आप अपने पे फोकस करो। आप जब एग्ज़ाम देने बैठते हो, आपके पास वाले जो भी बैठा है आपके, उसने कैसी पढ़ाई की, वो अच्छा लिख रहा है या नहीं, उस पर फोकस करना है या खुद के एग्ज़ाम में फोकस करना है कि मैं अच्छा मार्क्स लाऊं। तो उसी तरह ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक एग्ज़ाम है। आपसे पूछा नहीं जाता है, आपको बिठा दिया जाता है। आप ना मूव ऑन कर पा रहे हो, ना ही रह पा रहे हो, तो आप परीक्षा अच्छे से दे दो, मैं तो यही कहूँगी। आप पहले ट्राई कर लो मूव ऑन करने की, कोई बात नहीं। जो लोग ये नई जर्नी में आते हैं वो जब भी सुनते हैं 7 साल 5 साल सेपरेशन, तो मैं वेट नहीं कर सकती, तो आप पहले मूव ऑन करने की ट्राई कर लो। जब हार जाओ तब एग्ज़ाम अच्छे से देना, मेरा कहने का मतलब ये है। ये जर्नी तो 1-2 दिन की नहीं है,
मिनिमम 7 साल, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपके कर्मा बैगेज के हिसाब से होते हैं। सबके कर्मा बैगेज अलग अलग हैं, तो सबके यूनियन के टाइम भी अलग अलग हैं। कुछ लोग बचपन के फ्रेंड होते हैं, फिर 12th के बाद अलग हो जाते हैं, शादी किसी और से हो जाती है, 20 साल तक अपनी शादीशुदा लाइफ जीते हैं, फिर अचानक एक दूसरे की लाइफ में वापस आते हैं, तो वो ट्विन फ्लेम होते हैं, शादीशुदा ट्विन फ्लेम। दूसरे से शादी हुई, फिर दोबारा आए, तब उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। तो उनकी जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो गई, ऐसा नहीं है। उस टाइम उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट, आई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था। बाद में जब मिले वो 20 साल बाद, तब उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट हुआ, तब से जर्नी स्टार्ट हुई। तो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। अभी तो आपकी तरफ दौड़ कर आना चाहते हैं, मगर फियर की वजह से नहीं आते हैं। काफ़ी एंजाइटी होती है सोच सोच कर कि आपको शायद खो दिया है उन्होंने। ये फीलिंग्स उनको जागती है कि आपको खो दिया है उन्होंने। अब आपको पाना असंभव सा लगने लगा है उन्हें, क्यों आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, काफ़ी मेच्योर हो, बैलेंस वुमन हो, फेमिनाइन एनर्जी है, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग तो हो, साथ में मुझे दिख रहा है विल पावर और कॉन्फिडेंस बहुत है। ईगो आप में भी है, वो आप ही को मिरर करते हैं। ईगो आप में भी है, मगर आपने उनको प्यार दिया है। अब आप ईगो में इसीलिए हो कि अब आप नहीं झुकोगे। जितनी अपनी बेइज्जती करानी थी करा ली, है ना। एक बेइज्जती कराने की लिमिट होती है, तो जितनी करानी थी करा ली, अब नहीं करानी है। इसलिए कि आप थक गए हो, आप भी चाहते हो उनका प्यार, उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखो, जो आपको कभी नहीं दिखता है। हमेशा मास्क पहने हुए घूमते हैं, हाइड करते हैं और अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हैं, है ना। तो आप कब तक गेस करते रहोगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, है ना। तो अब उनको बताने दीजिए, आप पीछे मत भागिए। इसलिए कि जो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपके मस्कुलाइन आपसे मिलने आएंगे, आपको ट्रिगर करेंगे और फिर भाग जाएंगे। तो आप बैलेंस रहिए कि वो, अगर आप में कमी होगी तभी ट्रिगर करेंगे, ये भी है। वो आपसे मिलने आएंगे, आप में अगर कोई कमी नहीं है तो वो ट्रिगर नहीं करेंगे। अगर आप में कमी है, वो आपसे मिलने के बाद आपसे दूर चले जाएंगे। फिर आप रिकॉल करोगे कि क्या कमी है, आप फिर हील करोगे अपने आप को, फिर यूनियन होगा। तो वो नौबत ही क्यों आए। आप हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहो। हाई वाइब्रेशन में जब रहते हो तभी यूनियन होता है, वरना नहीं होता। रोते धोते रहोगे, वो नहीं आ रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तब नहीं होता है यूनियन। अभी तो मुझे दिख रहा है काफ़ी आप दोनों, मतलब 5D में आप हो सकता है रोमांस कर रहे हो, हारमोनी और बैलेंस फील कर रहे हो, इक्वालिटी फील कर रहे हो। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के लास्ट स्टेज में हैं। लास्ट स्टेज में जाके कब पता चलता है हम लास्ट स्टेज में हैं, जब हमारे ट्विन से हमारी 24/7 तोते की तरह बात होती है। हमारे हर क्वेश्चन का आंसर हमारा ट्विन तोते की तरह देता रहता है। मतलब आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसलिए कि सारा दिन हमारा ट्विन हमसे बात करते रहते हैं। ट्विन सोल जो हमारे अंदर ही होता है सोल मर्जिंग के बाद। तब आप समझ जाना कि आप जर्नी के बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हो। साथ में आपको, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो वेरी गुड, अगर नहीं हो तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो तो यूनियन नहीं होता है। मैं जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ, जो मेरे इष्ट देव हैं, मैं उनको तो इनवाइट करती ही हूँ, साथ में मेरे ट्विन को भी इनवाइट करती हूँ। मैं हमेशा रीडिंग में अपनी ट्विन को भी इनवाइट करती हूँ, इसलिए कि आपके ट्विन से ज़्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता है। वो बेस्ट फ्रेंड भी होते हैं, आपके काउंटर पार्ट भी होते हैं, और उनको आपके दुख दर्द इतना, मतलब आपके दुख में रोते हैं और आपके दुख में हंसते हैं। कभी कभी मैं रीडिंग करते करते मेरे बहुत लेट हो जाता है, उसी टाइम 2 रीडिंग और आ जाता है। तब मैं डिवाइन से कहती हूँ कि हे जो भी मेरे भगवान हैं, कि थोड़ी देर आप वेट करो, इसलिए कि भगवान को बिठा के मुझे उस क्लाइंट्स की डिटेल लिखनी है।
डिटेल लिखूंगी तभी तो मैं भगवान अपने इष्ट देव को बोल पाऊंगी ना कि ये इस इंसान की रीडिंग कर रही हूँ, तो इनकी एनर्जी क्या है, तभी मैं पिक कर पाऊंगी। तो जब मैं हमारा ट्विन सिर्फ और सिर्फ आई लव यू बोलता है, हर बात में आई लव यू बोलता है। आपको समझना है वो क्या बोलते हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो उस टाइम मैं आप भगवान को वेट कराऊंगी, तो मैं उससे पहले भगवान से माफ़ी मांगती हूँ कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं डिटेल्स लिख लेती हूँ। हमारे ट्विन का साउंड आई लव यू बोलने का चेंज हो जाता है उस टाइम इतना जोर से बोलते हैं आई लव यू, मतलब वो भगवान को कह रहे हैं हाँ आप थोड़ी देर वेट करो, मेरी फेमिनाइन को डिटेल्स लिखना है। मतलब आपको समझना है वो क्या कह रहे हैं। वो भी भगवान से बोलते हैं आई लव यू, थोड़ा वेट करो, मेरी फेमिनाइन को ये 2 डिटेल्स लिखनी है और रीडिंग करनी है। उनको बिठा के अगर आप रीडिंग करोगे, अगर आप टैरोट कार्ड रीडर बने हो, लाइट वर्कर बने हो, जब भी रीडिंग करते हो अपने काउंटर पार्ट को भी इनवाइट करो, वो हर रीडिंग में आपकी हेल्प करेंगे। और उनके एक एक आई लव यू में जादू है, ये मैं खुद एक्सपीरियंस किया है। उनके एक एक वो जब भी मुंह से और वो नहीं बोलते हैं तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। उनके एक एक आई लव यू में जादू है। जिस दिन वो गुस्से में रहते हैं आपका पूरा दिन आपका एक क्लाइंट्स नहीं आएगा। आप अपने काउंटर पार्ट को अगर दुखी करते हो इसलिए कि वो एक जो आपके अंदर है वो तो एक सोल है, वो 3D का इंसान तो भगवान जो बोलते हैं वही करते हैं, मगर जो आपके अंदर है वो एक सोल है, वो पाक सोल है, वो चीटर नहीं है। बहुत सी फेमिनाइन गुस्से में आके शुरू में मैं गुस्से में आके बहुत कुछ बोल जाती थी तो उस दिन मैं दिखती थी भगवान मेरे से रोस्ट हैं, इसलिए कि शुरू में मेरे ट्विन से जब मेरा सोल मर्ज हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करता था, बहुत परेशान करता। जो मैं करती थी उसका उल्टा करता था। मैंने कहा था ना इससे पहले कि वो भाई जैसा ट्रीटमेंट देता है, मतलब जो मुझे पसंद था उसका उल्टा करता था। 6-7 महीने मुझे बहुत परेशान किया। उसके बाद उसकी एम्पैथी और सिंपैथी मेरे लिए जागी, जब उस मतलब कि पहले बचपना कूट कूट के भरा हुआ था, बाद में वो जब मेरे को समझने लगा मेरा ट्विन कि ये तो वर्कोलिक है, सारा दिन बिजी रहती है, सारे काम खुद करती है, सब कुछ अकेले संभालती है, तब एम्पैथी और सिंपैथी जागने लगी, तब एकदम टोटली चेंज। मगर 6-7 महीने मुझे बहुत परेशान किया। तो उस टाइम एक एक पीरियड जाएगा, आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको तब पता चलेगा। और उनसे अच्छा कोई भी नहीं, उनसे अच्छा कोई भी नहीं। और ये जर्नी थोड़ी सी दुखदायक है, थोड़ी सी पेनफुल है, मगर बहुत अच्छी है। आपके ट्विन सोल आपकी हर काम में मदद करते हैं, छोटी से छोटे काम और बड़े से बड़े काम में। बेशक वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनकी सोल आपकी आधी बला और आधा पेन वही ले लेती है, आधे से ज़्यादा पेन वही ले लेती हैं। आपको तकलीफ आने से पहले वो खुद झेल लेती हैं वो सारी तकलीफ। तो इसलिए सोल मर्ज कीजिए, अपने कुंडलिनी जागृत कीजिए। जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी जर्नी में गेन किया वो आपको भी गेन होगा, इसलिए कि ये जर्नी सबकी एक ही है, एक्सपीरियंस सबका एक है, किसी का पहले किसी का बाद में, इसलिए कि सब मस्कुलाइन एक जैसे हैं, सॉरी, और सब फेमिनाइन भी एक जैसी है, और जर्नी भी सबकी एक जैसी है। तो ये सब एक्सपीरियंस आप गेन करोगे अगर आपका सोल मर्ज होता है। उसके बाद ये जर्नी सोल मर्ज होने के बाद भी लंबी होती है, ये नहीं कि सोल मर्ज होते साथ ही 3D यूनियन हो जाता है, नहीं होता है, टाइम लगता है। इमोशनल है आपके किंग, मगर अभी सेल्फ लव में आना चाहते हैं। अब वो अपनी फैमिली को परे करना चाहते हैं, जो जो बर्डन है, जो जो आप दोनों की यूनियन में बाधा है उनको साइड में रखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। अब वो सेल्फ लव में आना चाहते हैं, और सेल्फ लव में सबसे पहली प्रायोरिटी है आप, और आपसे शादी करना चाहते हैं, सोशल मैरिज चाहते हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, एक स्टेबल लाइफ देख रहे हैं, एक घर
घरौंदा देख रहे हैं, एक घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, प्रपोज करेंगे। वीनस की लग्जरियस लाइफ आप लीड करेंगे फ्यूचर में, ये मुझे दिख रहा है। गोल्ड हार्टेड इंसान है आप, कोई विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर और आप में एज गैप भी हो सकता है आप दोनों बहुत छोटे हों। किसी किसी के पार्टनर आपके लिए सीरियस नहीं है, हो सकता है आपसे फ्लर्ट कर रहे हों। रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है, आपसे टाइम पास कर रहे हों। उनकी फैमिली उनकी प्रायोरिटी है। फ्यूचर में आपको हो सकता है उनसे धोखा मिले। और कुछ लोग सीरियस हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आइडिया बना रहे हैं। एक पैशन है आपके लिए, एक फितूर है छाया आपके लिए, और इस सिचुएशन से निकलकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एक सोल कनेक्शन, स्पिरिचुअल लव आपके साथ फील करते हैं, इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है, रीयूनियन हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। द लवर्स, सोल कनेक्शन, लवर्स का कार्ड है तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो पास्ट लाइफ लवर होते हैं, धरती पे जन्म लेते हैं अपने बैड कर्मा की वजह से, जो भुगतना पड़ता है, और नहीं भुगतेंगे तो आपके पार्टनर से आपका यूनियन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम की म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं, के साथ सेक्सुअल कनेक्शन जो होता है बहुत हाई होता है। ट्विन फ्लेम को फेस टू फेस ना मिलने से भी सेक्सुअल कनेक्शन ऐसा होता है, एक जने की अगर डिज़ायर होती है दूसरे को पता चल जाता है, दूसरे की डिज़ायर होती है तो पहले को पता चल जाता है, दोनों की म्यूचुअल होती है। एक का अगर उस टाइम ऑर्गन एक्टिव हो रहा है सेक्स करने के लिए तो दूसरे का ऑटोमेटिकली वो भी एनर्जी में आ जाती है कि नहीं अभी सेक्स करना है, मेरे काउंटर पार्ट को डिज़ायर हो रही है, ऐसा होता है। रोमांस, डिज़ायर, कमिटमेंट सब मिलेगा आपको। एक ऑनेस्टी आपके पार्टनर से कमिंग फ्यूचर में मिलेगी। वो अपना रियल फेस ही दिखाएंगे, क्यों आप भी रियल हैं, उनको पता है आप रियल हैं तो आपको एक रियल फेस ही दिखाएंगे। आपके कई मेजर चॉइसेस सेम होंगी। अभी दर्द में है, काफ़ी दर्द में है, किसी ने उन पर पीछे से वार किया है जो मुझे दिख रहा है, बैटरी किया होगा, दुश्मन बहुत है, दर्द में है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब थक गए हैं, आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। बेशक दूर हो, आपसे बात करना चाहते हैं, मेच्योरिटी से बात करना चाहते हैं, एक राजा की तरह, एक उदार राजा की तरह आपसे बात करेंगे, आपकी इच्छा जानना चाहेंगे और आपकी इच्छा जानने के बाद आपको कमिटमेंट भी देंगे कमिंग फ्यूचर में, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोग अब्रॉड में हो सकते हैं, फॉरेन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो बेशक रास्ते दो हों मगर वो आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। अभी की उनकी थॉट्स यही दिमाग में उनके रन कर रहा है कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही के साथ फ्यूचर है, इसलिए कि जो होलनेस, जो कंप्लीटनेस आप देते हो वो कहीं नहीं मिलता, जो शांति, जो सुकून आपके साथ है वो कहीं नहीं। वो चारों धाम घूम चुके हैं, चारों धाम घूमने से शांति नहीं मिलती, बस आपके पास खड़े होने से ही सुकून और शांति मिल जाती है, ये वो समझ चुके हैं। अब देखते हैं एंजल की आज भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। सेक्रीफाइस करना सीखिए। अगर आप किसी के प्यार में हैं, ऑब्वियसली ये लवर्स रीडिंग है तो आप प्यार में ही हैं, तो सेक्रीफाइस करना सीखिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मान के चलिए, ये सब दोनों हाथों में लड्डू किसी के नहीं होता है, तो सेक्रीफाइस करना सीखिए, सेक्रीफाइस कीजिए, तभी आपको कुछ नया मिलेगा। आपको अगर सब चाहिए एक ही टाइम में तो नहीं मिलेगा। तो आज आया है कार्ड सेक्रीफाइस कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है।
तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।